हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं टाटा की अल्ट्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाड़ी का इंजन चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी का इंजन देखते हैं। अगर हम गाड़ी को आगे से देखें तो यहाँ पे आपको एक टोइंग हुक की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे आप टोइंग हुक लगा सकते हो गाड़ी का। ये रहा इसका DRL, ये रहा इसका फॉग लैम्प जो हैलोजन में, इसका प्रोजेक्टर ये भी हैलोजन में, और एक पासिंग लाइट, ये रहा इसका इंडिकेटर और पार्किंग लाइट की जगह। आगे आपको ये जो ग्रिल है, फर्स्ट ग्रिल, ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी गई है। यहाँ पे एक मैसिव टाटा का लोगो। अगर हम हुड खोलेंगे, देखिए तो हुड आपको हेवी फील होगा, और यहाँ पे आपको इसकी इंसुलेशन दी गई है। अगर हम इंजन की बात करें, इंजन आपको पेट्रोल, ये इसका 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें आपको 86 bhp की पावर, 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोवाइड किया गया है। गाड़ी में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो डीजल, पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दिया गया है। जो डीजल है, आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 90 bhp के पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। अगर आप ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश की बात करोगे तो आगे आपको ये 3 पार्ट्स में ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलेगी। हेडलाइट के ऊपर, ये बीच में ग्रिल के ऊपर, और ये इस साइड। और ये रही इसकी सेकेंड ग्रिल। तो अगर हम टायर्स की बात करें गाड़ी में, तो गाड़ी में आपको 16 इंचेस के टायर प्रोवाइड किए गए, जिनका सेक्शन है 195/55, और MRF के टायर प्रोवाइड किए गए आपको। इसके जो अलॉयज़ है, ये डुअल टोन में प्रोवाइड किए गए। अगर हम ओवरव्यूम्स की बात करें तो ये आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिए गए, और ये इसकी इंडिकेटर की प्लेसिंग। ये जो आपकी ग्लॉस ब्लैक की फिनिश यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको ये यहाँ तक दी गई है। ये 3 पार्ट्स में आती है ग्लॉस ब्लैक की फिनिश। ये एक पार्ट, ये सेकेंड डोर पे, और ये फ्रंट डोर पे। ये जो इसका B पिलर है, ये भी ब्लैक आउट फिनिश में, ये मैट फिनिश में, और C पिलर भी आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है। A पिलर में आपको यहाँ पे एक छोटा कट मिलता है, जहाँ से आपको बाहर ग्लास है ये। अगर हम ड्राइवर डोर एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है, जिसके आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम ड्राइवर सीट के बारे में बात करेंगे, आपको ये सीट हाइट एडजस्टेबल दी गई है। और अगर हम कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये रहे इसके ORVMs के कंट्रोल, विंडो कंट्रोल्स, डोर हैंडल, और यहाँ पे इसकी ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है, और स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। अगर हम गाड़ी को देखेंगे तो इसका जो स्टीयरिंग है, ये फ्लैट बॉटम D में प्रोवाइड किया गया है। ये रहा इसका हॉर्न, ये मीडिया कंट्रोल्स, और ये क्रूज़ कंट्रोल। साइड में आपको लाइटिंग के कंट्रोल्स दिए गए, और यहाँ पे आपको वाइपर्स, आपको गाड़ी में ऑटोमेटिक वाइपर्स प्रोवाइड किए गए। और ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो हारमान की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर प्रोवाइड किए गए। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक डेड पेडल प्रोवाइड किया गया है, और ये क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। गाड़ी की जो आर्मरेस्ट है, ये एडजस्टेबल दी गई है आपको, ये स्लाइडेबल है। अगर हम इसके नीचे का स्पेस देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्पेस दी गई है, जिससे आप अपना सनग्लास का कवर रख सकते हो, या थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें। इसका लॉक मैग्नेटिक दिया गया है। और ये इसके कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको फ़ोन चार्जिंग लगाने के लिए थोड़ी स्पेस, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, पेन ड्राइव का सॉकेट। और इसका अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो गाड़ी में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। और ये इसका मोड सिलेक्टर, गाड़ी में आपको 2 मोड्स मिलते हैं, सिटी और इको। और ये रहे इसके मीडिया कंट्रोल्स, यहाँ से आप मीडिया, साउंड, ये सब कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये रहा इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जो साइड में प्लेसमेंट दी गई इसकी। अगर हम बटन को क्लिक करेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा।
सो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह है। ये आपको 7 इंच की LCD डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे आपको टेकोमीटर एनालॉग में भी दिया जाता है। और ये रहा इसका हारमन का साउंड सिस्टम, जो आपको एकदम फ्लूइडिक फील देगा। और कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कंपेटेबल है। अगर हम गाड़ी के ग्लो बॉक्स की बात करें तो आपको ग्लो बॉक्स एक्सेस करने के लिए ये बटन प्रेस करना होगा। गाड़ी में आपको 15 लीटर्स का ग्लो बॉक्स दिया गया है, जो अपनी सेगमेंट में सबसे बड़ा है। और यहाँ पे एक इसकी लाइट दी गई है और ये इसका होल्डर, यहाँ पे आप 2 ग्लास भी रख सकते हो और यहाँ पे आप फ़ोन भी रख सकते हो। सो आपको लगेज कैरी करने के लिए यहाँ पे एक हुक भी दिया गया है, जिससे आप अपनी चीज़ें कुछ होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे गाड़ी की जो डोर पॉकेट है, यहाँ पे आप आराम से 1 लीटर की बोतल कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है, आप यहाँ पे अम्ब्रेला भी कैरी कर सकते हो। अगर हम पीछे की बात करें तो आपको पीछे का डोर भी 90 डिग्री के हिंजेस के साथ दिया गया। आपका डोर 90 डिग्रीज ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। अगर हम पीछे की सीट देखें तो पीछे आपको बहुत अच्छी स्पेस प्रोवाइड की गई है। मेरी हाइट 5'6" या 5'7" है और जो ड्राइवर सीट है वो बहुत पीछे कर दिए सिर्फ। और ये रही इसकी पीछे की एयर वेंट्स। अगर हम हेडरूम देखें तो आपको हेडरूम भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपका सिर भी नहीं टकराएगा। और पीछे आप 2 लोग और 1 बच्चा आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पे आपको 2 लोगों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड की गई है और बीच वाले पैसेंजर के लिए 2 पॉइंट सीट बेल्ट प्रोवाइड की गई है। और बीच में आपको ये आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड की गई है। अगर हम गाड़ी का बूट देखेंगे तो बूट में आपको 345 लीटर्स की स्पेस दी गई। जैसे आप टाटा के लोगों के पीछे हाथ लगेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन लगेगा। आप बटन प्रेस करने के बाद ये आपका बूट ओपन हो जाएगा। आपको पार्सल ट्रे भी दी गई है कंपनी की तरफ से। और ये रहा इसका 345 लीटर्स का बूट। जो इसकी लोडिंग लिप है ये बहुत ज़्यादा दी गई है, पर अगर आप इसमें सामान रखोगे तो आपका सामान ज़्यादा हिलेगा नहीं। अगर हम स्पेयर टायर देखें तो आपको स्पेयर टायर 165 सेक्शन का दिया गया है, जो 14 इंचेस का है और जो थोड़ा छोटा है हमारे मेन टायर से। अगर आप बूट को क्लोज़ करोगे तो आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत हेवी फ्यूल होता है। इस साइड इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। गाड़ी में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है और 2501 mm का व्हील बेस दिया गया है कार में। और ये रहा इसका एंटेना। पीछे भी आपको डोर पॉकेट्स प्रोवाइड की गई, जहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल आराम से कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत अच्छे से कैरी कर सकते। ये इसका डोर हैंडल, जो आप अगर पीछे करोगे तो लॉक हो जाएगा और ऐसे करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई, पर यहाँ पे कोई ट्विटर दिया नहीं गया, सिर्फ पीछे आपको स्पीकर्स दिए गए। आपको इस प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियों में पीछे आपको एयर वेंट्स प्रोवाइड की गई और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी प्रोवाइड किया गया है। और पीछे आपको ये 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दी गई है। अगर आप गाड़ी में देखोगे तो आपको ये लाइट ब्लू कलर में एम्बियंट लाइटिंग भी प्रोवाइड की गई है, जो सिंगल कलर में है। आपको ये जो आगे के पिलर्स है, इनमें ये कट्स दिए गए, जो ड्राइवर को हेल्प करते ड्राइविंग के वक्त कोई हिडन स्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। तो आपको गाड़ी में स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स प्रोवाइड किए गए, आगे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। गाड़ी में आपको ABS, EBD और कॉर्नरिंग कंट्रोल भी प्रोवाइड किया गया है। गाड़ी आपको स्टीयरिंग का अगर आप फीडबैक देखोगे तो गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक सबसे अच्छा इस सेगमेंट में है।
आप अगर सिटी में ड्राइव करोगे तो आपको लाइट फील होगा, और आप जैसे स्पीड इंक्रीज़ करोगे वैसे आपकी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो रहेगी ठीक से, और आपका स्टीयरिंग थोड़ा वेट गेन करेगा। आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी गाड़ी कुछ इस तरफ या आर्टिफिशियल आपको वेट गेन कर रही है। अगर हम गाड़ी के साउंड सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको इसमें हरमन की जो ट्यूनिंग दी गई है, आपको टॉप नॉच मिलती है क्वालिटी ऑडियो की। और आपको अगर इसका ऑडियो आउटपुट सुनना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल आईडी पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आगे की अपडेट्स देखने के लिए। और आप कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्टे ट्यून्ड अगले वीडियोज़ के लिए।